बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम विंडोज़ के इंट्रोडक्शन की ही एक सीरीज़ वीडियो जो है वो डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे विंडोज़ 8 को। आप लोगों को पता है कि अभी हमने थोड़ा अर्सा पहले विंडोज़ 7 को डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, और हमने देखा था कि विंडोज़ 7 कब रिलीज़ की गई, विंडोज़ 7 के अंदर जो है वो कौन कौन सी चेंजिंग्स की गई और उसके अंदर फिर मतलब उसकी क्या मॉडिफिकेशंस थी और वो क्यों रिलीज़ की गई, और इस तरीके की चीज़ें जो है हमने डिस्कस की थी। अब जो आज वाली वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि विंडोज़ 8 जो है वो हमारे पास बेसिकली कौन सी है, विंडोज़ 8 के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स की गई हैं, और विंडोज़ 8 जो है उसको सारे जो डिटेल्स हैं विंडोज़ 8 की वो हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 7 के। इसके अंदर हम डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा कवर करेंगे। इसके अंदर हम पूरा जो डेवलपमेंट प्रोसेस था विंडोज़ 8 का, जिसके अंदर जो मुख्तलिफ बिल्ड्स थे, जो इसके स्टेजेस थे, जैसे स्टेज से गुजर के विंडोज़ 8 जो है वो बनी है, वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प करेगी आपके जो भी कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम जिसमें भी आप अपीयर हो रहे हैं उसमें आपको ये जो है वो बहुत हेल्प करेगी। सो स्टार्टिंग ऑफ, सबसे पहले हम जो है वो बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमें ये पता है कि विंडोज़ 7 जो है वो बेसिकली सक्सेसर है टू विंडोज़ 7। विंडोज़ 8 जो है वो हमारे पास आई थी बाद में, और विंडोज़ 7 के बाद आई थी वो विंडोज़ 8 थी। वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम याद रखते होते हैं कि विंडोज़ की रिलीज़ डेट क्या थी। तो विंडोज़ 8 की जो रिलीज़ डेट है वो बेसिकली है 26 अक्टूबर 2012 के अंदर जो है ये रिलीज़ की गई थी। इससे पहले क्या क्या प्रोसीजर्स होते रहे थे और वो किन किन डेट्स पे रिलीज़ हुए थे, क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह भी वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑफिशियली जो आपके पास रिलीज़ हुई थी जो वीडियो, और जो सॉरी विंडोज़ 8 जब रिलीज़ हुई थी वो आपके पास ये डेट थी जो आपको याद भी होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है कि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट चेंजेस विंडोज़ 8 के अंदर डाली गई थी। आपको पता है कि अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि विंडोज़ 7 जो है ना वो मोस्ट पॉपुलर विंडोज़ रही है अब तक की। सबसे जो फेमस और सबसे जो पॉपुलर और जो वेल एक्सेप्टेड, यानी कि जिसको लोगों ने जो है वो बहुत एक्सेप्ट किया है और सब ने उसको डाउनलोड किया है, उसको इस्तेमाल करने में उनको मज़ा आया है, वो है विंडोज़ 7। इवन अभी तक भी कुछ लोग हैं जो विंडोज़ 7 पर ही कंफर्टेबल रहते हैं और वो यही इस्तेमाल भी करते हैं। तो विंडोज़ 8 जो है उसके अंदर बड़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस, यानी कि बहुत ही बड़ी और बड़ी रिस्की चेंजेस जिनको हम कहते हैं ना, वो इसके अंदर जो है वो डाली गई हैं विंडोज़ 8 के अंदर। फिर उसके बाद एक और भी चीज़ है, फीचर जिसको पता होगा, आपका पता होगा इसका, कि विंडोज़ 8 जो है सॉरी उसकी एक अपडेट आई थी जो कहलाती है 8.1। तो 8.1 जो अपडेट है वो विंडोज़ 8 की थी, और ये जो है रिलीज़ की गई थी ऑलमोस्ट एक साल बाद, और वो आपका बनता है 2013 17 अक्टूबर। तो अगले साल जो है उसी की एक रिलीज़ आई थी। इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स जो हैं वो की गई थी वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि विंडोज़ 8 के पहले मॉडल में थी, फिर जब उसको अपडेट किया गया तो उसमें से उसको ख़त्म कर दिया गया। और बाकी जो जो मेजर जो हमने ये जो चीज़ यहाँ पर डिस्कस की है, जो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि जो नंबर 3 पॉइंट है हमारा, कि उसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंजिंग्स जो हैं वो लाई गई हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी सिग्निफिकेंट चेंजिंग्स हैं जो इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और मेजर टॉपिक हमारा इसी पे है। फिर वो बिल्ड्स, यानी कि वो स्टेप्स, कि इस स्टेप के बाद क्या चेंजिंग्स आई, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, इस तरीके से जो करते करते फिर हमें जो फाइनल आउटपुट मिली है वो फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टेप्स थे इनके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डाली गई थी। इनको बेसिकली कहा जाता है बिल्ड्स, कहा जाता है कि ये उसके बिल्ड्स थे। तो उन बिल्ड्स के मैं आपको नाम भी बताऊंगी कि कौन सा बिल्ड था, उसका क्या नाम था, और फिर उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स की गई थी। तो ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इस पूरे टॉपिक में इंशाल्लाह। तो अब लेकिन सबसे पहले हम नंबर 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। ओके, सो अब सबसे पहले हम चलते हैं उन मॉडिफिकेशंस की तरफ या उन चेंजिंग्स की तरफ जो विंडोज़ 7 ने इंट्रोड्यूस करवाई थी अपने विंडोज़ 8 के वर्जन में। अब विंडोज़ 8 का अगर आप लोग कभी भी कहीं पर भी निकाल के देखेंगे ना कि इसका बेसिक मकसद क्या था इसको लेके आने का, यानी कि क्यों इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था विंडोज़ 8 को,
तो विंडोज़ 8 का जो बहुत बड़ा एक रीज़न था इसको इंट्रोड्यूस करवाने का, वो था कि जो विंडोज़ वाले थे वो बेसिकली टारगेट करना चाह रहे थे जितनी भी आपकी जो टच बेस्ड थी ना मार्केट, जो आपकी टच डिवाइसेस की जो मार्केट है उसको टारगेट करना चाह रहे थे विंडोज़ वाले। क्योंकि जब आईपैड को रिलीज़ करने की अनाउंसमेंट की गई कि आईपैड को जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है, तो आईपैड के रिलीज़ होने के साथ साथ जो है वो आईपैड की जो टैबलेट की मार्केट थी उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट एक स्पाइक देखने में आई थी कि लोगों ने आईपैड को बड़ा जो है वो इस्तेमाल कर उसको बड़ी उसको कि अप्रिशिएट किया उसकी रिलीज़ को, कि उसको ख़रीदा गया और उसके अंदर एक बड़ी स्पाइक जो है ना वो फ़ील हुई। अब तो इससे आइडिया ये हुआ विंडोज़ वालों को कि जो टच बेस्ड डिवाइसेस हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है, लोग टच बेस्ड पर शिफ्ट हो रहे हैं ग्रेजुअली। तो वो ये चाहते थे कि ये तो बिल गेट्स का पहले दिन से ही एक स्लोगन था कि वो जो है वो चाहते हैं कि विंडोज़ जो है वो हर जगह पे हो, स्कूल से लेके घरों से लेके ऑफिसेज, बिजनेस, पर्सनल, हर जगह पर जो कोई भी मशीन चल रही है उस पर उनको वो कहते थे कि मुझे विंडोज़ चाहिए। तो इस वजह से इतनी बड़ी मार्केट को वो फिर इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो इस मार्केट के लिए बेसिकली उन्होंने विंडोज़ 8 इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसके अंदर ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ टच बेस्ड डिवाइसेस ही इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे उनका जो झुकाव था वो ज़्यादा टच बेस्ड डिवाइस मार्केट की तरफ था। जो डिवाइसेस थी जिसके अंदर आपके पास आईपैड आ जाता है, टैबलेट्स आ जाते हैं, जिसके ऊपर आप फिंगर टच से उसको करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर ये जो विंडोज़ 8 थी वो बड़ा ही एक यूज़फुल टूल था टच बेस्ड डिवाइसेस के यूज़र्स के लिए, क्योंकि इसको यूज़ करना आसान था। अब आसान क्यों था, एक बात मैं आपको जर्नल एग्जांपल दे देती हूँ पहले इसको पढ़ने से पहले। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने विंडोज़ 7 भी यूज़ की होगी और विंडोज़ 8 भी यूज़ की होगी। अगर नहीं की तो आप कभी यूट्यूब पे ही कोई देख भी सकते हैं इस तरह का कोई ट्यूटोरियल जिसके अंदर कोई 7 भी की ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो और 8 का भी चल रहा हो। अगर आपने 7 को नोटिस किया हो या इवन अगर आपने 7 को किसी टच बेस्ड डिवाइस पर चलाया हो, तो आप एक बात नोटिस करेंगे, क्योंकि उसका जो स्टार्ट का मेन्यू था वो बहुत ही यहाँ पर छोटा सा था। तो जब आप उसको टच करते हैं तो उसके आपको या तो जूम करना पड़ता है और या आपको जो है उसको बाकायदा इस तरीके से टच करना पड़ता है ताकि वो जो है वो मतलब टच करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको एक बहुत लेमैन एग्जांपल दे रही हूँ जो एक सामने की एग्जांपल है। जबकि 8 का जो इंटरफेस है वो ऐसा रखा गया कि जिसके अंदर जो टच करना है स्क्रीन के टाइल्स को वो बड़ा ही आसान था। अगर आप 8 को देखें, अभी भी आपके पास अगर 8 है तो 8 की जो स्टार्ट स्क्रीन है वो ही इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर फिर आपके पास जो है वो टाइल्स बनी हुई हैं और उन टाइल्स के ऊपर आपके पास स्टार्ट के मेन्यू है, डेस्कटॉप है। तो अगर इसको आपने क्लिक करना हो तो इतना सरफेस एरिया है कि आपको बगैर जूम किए आप इसको क्लिक करके जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जिसकी वजह से यही लगा था कि जो रुझान है वो ज़्यादा इनका टच बेस्ड डिवाइस की तरफ था। लेकिन ऑब्वियसली यूज़ तो सब कर सकते हैं और बड़ा फिर उसके बाद इसको जो है वो पॉपुलैरिटी भी मिली थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी 7 को मिली थी। 7 वन ऑफ द बेस्ट जो थी वो रिगार्ड की जाती हैं। ओके जी, यूज़ के हिसाब से, पॉपुलैरिटी के हिसाब से मार्केट में यूज़र्स की डिमांड जो है विंडोज़ 7 की ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 8 के। अच्छा, तो अब हम वन बाय वन जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। इसके अंदर जी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है यूज़र इंटरफेस, ठीक है, विच वॉज बेस्ड अराउंड माइक्रोसॉफ्ट मेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज। मेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो बेसिकली आपके पास होती है MDL। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं कहीं पर भी अगर आप चेक करेंगे तो MDL जो है वो बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट की मेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज है जो कि आपके पास डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट ने ही की है। इसको माइक्रोसॉफ्ट की ही अपनी एक है MDL डिज़ाइन लैंग्वेज है जो कि आपके पास आइकन्स पे और सिंपलीफाइड आइकन्स पे और टाइपोग्राफी वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उस पे फोकस करती है ये जो मेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज है। तो जो आपका यूज़र इंटरफेस है वो माइक्रोसॉफ्ट की ही मेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज पे डिपेंड का इंट्रोड्यूस करवाया गया इसके अंदर। फिर उसके बाद इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन करवाई गई फॉर टच बेस्ड डिवाइसेस। इसका मैं आपको सारा बैकग्राउंड बता चुकी हूँ कि क्यों ऑप्टिमाइज इसको करवाया गया और क्यों टारगेट किया गया था टच बेस्ड डिवाइसेस को, जिसके अंदर टैबलेट्स, आईपैड्स और आपकी इस तरह की चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। उसके बाद एक मेजर चेंज जो है विंडोज़ के अंदर वो आपके पास था स्टार्ट स्क्रीन का, जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद भी आया था
क्योंकि वो विंडोज़ 7 यूज़ करके एक फेडअप वाली सिचुएशन में थे, तो उनको नहीं था, उनको अच्छा लगा था। लेकिन बहुत सारी कम्युनिटीज़ में जो स्टार्ट का जो आपके पास मेन्यू था वो ख़त्म करने पर बहुत सी क्रिटिसिज्म भी इसी पॉइंट पर जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया गया था विंडोज़ 8 वालों को, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट का जो बटन था वो बेसिकली बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और अब आपको स्टार्ट स्क्रीन के ही थ्रू आप एक्सेस कर सकते थे हर चीज़ को। फिर उसके बाद जो एक और बहुत चीज़ डिफरेंट और मॉडिफाइड जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो थी लार्ज टाइल्स। जो ये टाइल्स थी ये बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। इसके अंदर साइज़ आप चेंज भी कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर बड़ी बड़ी चेंजिंग जो हैं वो उनमें से एक ये थी कि टाइल्स का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा कर दिया गया था। फिर उसके बाद इसके अंदर एक पूरी क्लास ऑफ एप्लीकेशंस थी जो कि स्पेसिफ़िकली थी ही टच डिवाइसेस के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर एक पूरी एक वेब कैम की पूरी सर्विस थी, जिसके अंदर अभी आपको बिल्ड्स में बताऊंगी कि उसके अंदर कोई बटन नहीं था इस तरीके से कि जो आप उसको कर्सर लेके जाके करेंगे, वो टच से ही आप उसको ऑपरेट कर सकते थे। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि टच डिवाइसेस के लिए ही सिर्फ टच डिवाइसेस को ही अपने फोकस में लाकर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। फिर उसके बाद एक और जो चीज़ जो विंडोज़ 8 में थी वो ये थी कि इसकी जो मिनिमम रेजोल्यूशन थी जिस पे ये काम कर सकती थी, दैट इज़ 1024x768। इससे नीचे जो कोई भी रेजोल्यूशन है उस पे ये काम, पिक्सेल्स की रेजोल्यूशन पे काम ये जो है वो नहीं कर सकती थी। और फिर इसकी वजह से जो आपके नेट बुक्स थी जो 2007 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, इनको भी आप सर्च कर सकते हैं। नेट बुक्स बेसिकली बड़ी लाइट वेट थी और इनएक्सपेंसिव लैपटॉप्स की शक्ल में आपके पास आई थी, 2007 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। उसकी जो रेजोल्यूशन थी वो कम थी इस रेजोल्यूशन से, तो उससे ये हो गया कि जो नेट बुक्स हैं उनके ऊपर विंडोज़ 8 जो है वो नहीं चल सकती थी। लेकिन इसका ऑब्वियसली विंडोज़ वालों ने कोई ज़्यादा इस बात को अपने खातिर में नहीं लाया, बिकॉज नेट बुक्स की जो मार्केट थी एज़ कम्पेयर टू आईपैड्स या एज़ कम्पेयर टू जो बड़े आपके हैवी कंप्यूटर्स हैं उनके मुकाबले में बहुत कम थी, तो इतना सा नुकसान उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। सो दे टुक दिस फॉर ग्रांटेड एंड दे टारगेटेड द मार्केट विच वाज इन फुल स्विंग। सो जो याद रखने वाली बात है वो ये कि मिनिमम रेजोल्यूशन जो विंडोज़ 8 को चाहिए होती है दैट इज़ 1024x768। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमन याद रखने हैं जो कि विंडोज़ 8 के अंदर चेंज किए गए हैं, और इसके अलावा भी 4 से 5 पॉइंट्स हमारे पास रह गए हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं इन 6 पॉइंट्स के बाद। उसके बाद जी जो हमारा 7th पॉइंट है जो इसके अंदर चेंजिंग्स मॉडिफिकेशंस किए गए हैं उसके अंदर है इंक्रीज्ड इंटीग्रेशन विद क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज के अंदर जो है वो उनकी मतलब ज़्यादा क्लाउड सर्विसेज इसके अंदर ऐड की गई हैं, जिसके अंदर सोशल सर्विसेज भी ऐड की गई हैं, और वन ड्राइव जो कि पहले स्काई ड्राइव के नाम से विंडोज़ ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, इनकी अपनी स्टोरेज वो है क्लाउड है, तो उसको वन ड्राइव की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर कर दी गई थी, और एक्सबॉक्स की भी कुछ सर्विसेज लाइव सर्विसेज जो हैं वो विंडोज़ 8 के अंदर अवेलेबल थी। उसके बाद एक और विंडोज़ 8 का ही एक वर्जन आप कह सकते हैं विंडोज़ RT, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन ये सिर्फ आर्म बेस्ड जो आर्किटेक्चर्स थे ना, जिसके अंदर आर्म आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है जिस डिवाइस के अंदर, वो ही चल सकती, उसी पे चल सकता था, और इसको फिर लेटर जो है वो डिसकंटिन्यूड भी कर दिया गया था क्योंकि ये इतना काम जो है वो इसका नहीं रहा था। उसके बाद एक अपडेट आई थी जो मैंने आपको बताया था कि रिलीज़ की गई थी 8 के बाद 8 की अपडेट थी 17 अक्टूबर 2013 को इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। इसके अंदर जो है वो टाइल साइज़ चेंज किया गया था, और ड्राइव की जो वन ड्राइव की जो इंटीग्रेशन थी उसको ज़्यादा बेहतर जो है वो डीपर कर दिया गया था। और जो क्रिटिसिज्म था जो आपके पास 8 और 8.1 दोनों पे था, सिर्फ ऐसे नहीं कि 8 पे था, 8 और 8.1 दोनों पे था, वो ये था कि स्टार्ट मेन्यू का रिमूवल। जो आपके पास आप विंडोज़ 7 ओपन करते हैं तो इधर कॉर्नर पे जो विंडोज़ का साइन बना होता है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो पूरा एक स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, वो जो है 8 और 8.1 दोनों में ख़त्म कर दिया गया था। इस वजह से इसको बहुत क्रिटिसाइज़ जो है वो किया गया था। एक लास्ट चीज़, अब हम डेवलपमेंट प्रोसेस जो है विंडोज़ 8 का वो डिस्कस कर लेंगे कि विंडोज़ 8 किन किन पॉइंट से चल के जो है किन किन पॉइंट्स को जंप करते हुए अपनी जो इसकी फ़ाइनल शक्ल है उस तक पहुँची है। ओके जी, तो सबसे पहले ऐसे 4 बिल्ड्स हैं इसके टोटल, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फर्स्ट 2 बिल्ड्स। और बिल्ड्स अगर किसी को नहीं पता तो बिल्ड्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बेसिकली आप कह सकते हैं कि वर्जन्स तो नहीं कह सकते इसको, यानी कि विंडोज़ 8 का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ना, ये बेसिकली इसका डेवलपमेंट प्रोसेस है कि ये किन किन मराहिल से गुज़र के जो है जो अब हम शक्ल देखते हैं इसकी उस तक जो ये पहुंची है। दिस इज़ बेसिकली द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ विंडोज़ 8। अब होता ये है
कि जो आपकी पूरी एक टीम है यहाँ पर विंडोज़ की जो काम कर रही होती है इसके विंडोज़ के वर्जन्स पे और नए नए वर्जन्स रिलीज़ कर रही होती है, जिस तरह विंडोज़ 8 है, फिर उसकी अपडेट्स हैं एंड इस तरीके से। तो उसके अंदर जो है वो थोड़े थोड़े काम करके उनके बिल्ड्स जारी किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसको अच्छा कुछ चीज़ों में ऐसे होता है कि जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएं तो आप वो जो बिल्ड है ना वो ओपन भी कर सकते हैं, यानी कि आप वो सारी दुनिया के लिए ओपन कर दें कि ये मैंने बिल्ड बनाया है, ये इसका एक बिल्कुल स्टार्ट का भी मैंने इसको स्टार्ट किया, इसके अंदर मैं करना फ़र्ज़ करें कि मैं इसके अंदर 5 चीज़ें करना चाहता हूँ लेकिन मैं इसके अंदर एक कर दी है, तो इसको अब एक दफ़ा बेसिकली एक रिव्यू प्रोसीजर के लिए होती है, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, बग्स वगैरह देखने के लिए। तो ये कुछ लोग जो होते हैं वो उसको बिल्कुल ओपन कर देते हैं, यूनिवर्सल कर देते हैं, हर किसी को इनवाइट करते हैं कि आप इसको चेक करें और चेक करके हमें इसमें से बताएं कि कोई बग्स हैं, कोई गलतियाँ हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रही, तो वो हमें आप बताएं तो हम उसको ठीक कर देंगे। विंडोज़ ने बहरहाल इनको यूनिवर्सल नहीं किया था, इन बिल्ड्स को, इनको बड़ा सीक्रेट रखा गया था, लेकिन अपनी जो एक कम्युनिटी थी इनकी, वो उनका अपना ऑफिस हो सकता है या अपने कुछ कोलीग्स हैं, कुछ सोशल सर्कल था, उसके अंदर उन्हें रिलीज़ किए थे बारी बारी। तो अब उसमें क्या था कि जो आपका बिल्ड नंबर 7850 था, जो सबसे पहले आपका बिल्ड था, वो रिलीज़ हुआ था इवन विंडोज़ 7 से भी पहले, विंडोज़ 8 का जो था, तो सितंबर 22 2010 को रिलीज़ हुआ था। अच्छा, अब इस बिल्ड को जब चलाया गया ना, जब बाद में चेक किया गया, तो इसका जो स्टार्ट, जब इसको इंस्टॉल किया गया तो इसका वो जो स्टार्ट में सेटअप वाला प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल सेम था एज़ विंडोज़ 7, उसका बिल्कुल कुछ उसके अंदर चेंज नहीं था। एग्जैक्टली जैसे आपके पास वो लिखा हुआ था कॉपीइंग फाइल्स और इस तरीके से करते 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 फिर सेलेक्ट योर लैंग्वेज और बिल्कुल पार्टीशनिंग वाला पार्ट सारा बिल्कुल सेम था। विंडोज़ का लोगो भी मौजूद था, विंडोज़ 7 का जो लोगो था वो भी मौजूद था और सब चीज़ें बिल्कुल सेम थी विंडोज़ 7 की तरह। फिर जब वो इंस्टॉल हो जाता है, फिर जब उसको ओपन करते हैं, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं था। फिर जब उसका जो वॉलपेपर लगा हुआ था इस बिल्ड का, वो उसमें ये लिखा हुआ था कि इट्स अ सीक्रेट, मतलब आप इसको आपने डिस्क्लोज़ नहीं करना और हमारा हार्ड वर्क जो है वो ज़ाया नहीं करना, इस तरह का एक वॉलपेपर लगा हुआ था। और जो आपकी स्क्रीन होती है उसके यहाँ पर नीचे एक नोटिस चल रहा था, उसके अंदर बिल्ड लिखा हुआ था कि ये बिल्ड है इसका और दिस इज़ नॉट ओपन फॉर ऑल द कम्युनिटी, और ये यूनिवर्सल नहीं है और ये इलीगल है इसको शेयर करना, इस तरीके का एक नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो रहा था बिल्कुल आपकी स्क्रीन के एंड पे। उसके बाद जो एक चेंज था इसके अंदर वो ये था कि जब आप कोई भी टास्क कोई भी आप मेन्यू ओपन करते हैं, जैसे आप फ़र्ज़ करें कोई फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं या आप कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा होता है उसका। तो उसके अंदर जो ये वाला था, इसके अंदर जो टेक्स्ट अलाइनमेंट थी वो दरमियान में थी, यानी कि अगर आपने फाइल एक्सप्लोरर खोला तो वो यहाँ पर दरमियान में लिखा हुआ था, ठीक है। और ये जो इस तरीके की फाइल टेक्स्ट अलाइनमेंट थी जो आपकी टेक्स्ट टूल बार्स की होती है, वो सबसे पहले 3.1 में, विंडोज़ 3.1 जो वर्जन था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें इस्तेमाल किया गया था इसको, और उसके बाद फिर विंडोज़ 8 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फिर उसके बाद जो PDF और वेब कैम था उसको जब ओपन करके देखा गया तो उसके अंदर जितनी भी जो उसके फीचर्स थे वो बिल्कुल ऐसे ही शो कर रहे थे जैसे किसी मल्टी टच सरफेस के लिए बनाया गया है, यानी कि उसके अंदर इस तरीके की चीज़ें थी जो आपकी टच सर्फेसेस होती हैं उस पर भी आप उनको बड़े आराम से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी अंदाज़ा हो गया था कि ये जो अब चीज़ जिस तरफ जा रही है वो बेसिकली टच सर्फेसेस के लिए जो है वो सूटेबल रहेगी। उसके बाद आपके पास जो दूसरा बिल्ड आया था पहले बिल्ड के बाद, दैट वाज बिल्ड 7927, और ये जो बिल्ड है ये रिलीज़ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये दिया गया था, बनाया गया, पूरा कंप्लीट किया गया था फरवरी 14 2011 को। इसका भी जो सेटअप था जब उसको चलाया जाता था, जब उसको इंस्टॉल करने की कोशिश हम करते थे, तो उसका जो सेटअप था वो बिल्कुल सेम था एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 7 के। जैसे इसका मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेम इसका भी ऐसे ही था, लेकिन एक चेंज ये था कि इसके अंदर विंडोज़ 7 का जो लोगो था वो रिमूव कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो आपका वर्जन था उसका वो NT 6.2 पे सेट कर दिया गया था। टास्क मैनेजर से भी पहले जो स्टार्ट मेन्यू अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट मेन्यू अपीयर होना शुरू हो गया था। मतलब ये है कि जब आप विंडो की बात करते हैं, जब विंडोज़ 7 की बात कर लेते हैं, उसके अंदर यहाँ पर जब विंडोज़ का निशान बना हुआ था, जब हम उनको क्लिक करते थे वो वहीं पे था, कहीं नहीं गया था। बिल्ड 7927 में यहीं पे विंडोज़ का निशान था, लेकिन जब उसको क्लिक करते थे तो एक वो बड़ी स्क्रीन जो अब आजकल का स्टार्ट मेन्यू है वो आ जाता था और उसके ऊपर 2 टाइल्स जो हैं वो लगी हुई थी।
लेकिन उन 2 टाइल्स की जगह को भी रिप्लेस नहीं कर सकते थे और उनको बड़ा छोटा भी नहीं कर सकते थे। बिल्ड 7927 में ये जो चेंजिंग्स हैं वो की गई थी। 2 और बिल्ड्स हैं, उनको हम अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, लास्ट जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो हमारी ये लास्ट 2 बिल्ड्स हैं, और इन बिल्ड्स के अंदर जो आपका 7989 जो बिल्ड था उसका भी जो इनिशियल सेटअप था वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि विंडोज़ 7 का होता है, सारी चीज़ें चलती हैं और वो, लेकिन जब एक दफ़ा आपके पास वो कॉपिंग वाला सारा ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद एक बिल्कुल चेंज लुक आता था। वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा विंडोज़ 7 का था। उसके अंदर वो आपका जिस तरह अब जो आपके पास विंडोज़ 8 को इंस्टॉल करने के बाद जिस तरीके की चीज़ें आती हैं वो आती थी। उसके बाद स्टार्ट मेन्यू जो है उसके अंदर बड़ी ही सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं वो आ चुकी थी। और वो चेंजेस किस तरीके की थी कि आपके पास एक तो पूरा स्टार्ट मेन्यू डेवलप, पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टार्ट मेन्यू के अंदर फाइल्स जो हैं और जो टाइल्स हैं उनका साइज़ बड़ा छोटा करना, उसकी जगह रिप्लेस करना। यहाँ पर आपका यूज़र नेम वाला जो आइकन है वो डिस्प्ले हो गया। फिर उसके बाद जो आपकी मेन डेस्कटॉप की स्क्रीन होती थी उस पर जब आप कॉर्नर पे करते थे तो यहाँ पर आपके पास सर्च का ऑप्शन और इस तरीके के ऑप्शन आ जाते थे। फिर जब आप ये करते थे तो यहाँ पर कॉर्नर पे जो है वो डेट और डे, ये चीज़ें जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो गई थी। तो बिल्ड 7989 जो है वो हमें बड़ा एक क्लोज लुक उसने दे दिया था कि विंडोज़ 8 जो है वो अब कैसी लगेगी। फिर उसके बाद जिसको कहा जाता है प्री डेवलपर प्रीव्यू जो है वो रिलीज़ किया गया था 25 जुलाई 2011 को, जिसको नाम दिया गया था 8056। उसको कहा गया था प्री डेवलपर प्रीव्यू। इसके अंदर सेटअप टोटली रीडिज़ाइन हो चुका था, यानी कि जो पहले वाला पार्ट था जो सेम था विंडोज़ 7 की तरह वो भी चेंज हो चुका था। और इसकी रिलीज़ के 2 महीने बाद, जो 8056 था, इसकी रिलीज़ के 2 महीने बाद प्री डेवलपर प्रीव्यू का फर्स्ट पब्लिक रिलीज़ जो है वो किया गया था। यानी कि 2 महीने जुलाई के बाद अगस्त सितंबर के अंदर इसी बिल्ड को पब्लिक कर दिया गया था कि सब इसको यूज़ करें और अपने सजेशंस वगैरह जो हैं वो दें। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ 2 घंटों में 500,000 डाउनलोड्स जो हैं इसके किए गए थे इस बिल्ड के। तो ये बड़ी ही एक ज़ाहिर बात है विंडोज़ जो था उसके लिए एक बड़ी पॉजिटिव बात थी कि लोग जो है वो देखना चाह रहे हैं किस तरीके का काम जो है वो किया गया है। और फिर उसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म भी आया, कुछ लोगों ने उसको पसंद भी किया, बट व्हाट्सएवर तो ये जो आपके पास एक चीज़ जो है हमने डिस्कस कर ली है किस तरीके से पहले जो बिल्ड है वो 7850 लाया गया, फिर उसके बाद उसी को मॉडिफाई 7927 में, देन 7989 और फिर उसके बाद फाइनली 8056, और इसी को फिर फाइनल शक्ल भी जो है वो दी गई थी। सो ये हमारे पास सारी चीज़ें थी। इस लेक्चर में हमने विंडोज़ 8 का बेसिक इंट्रोडक्शन भी किया है, फिर रिलीज़ डेट वगैरह, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसके मॉडिफिकेशन क्या क्या थी, और फिर उसके बाद हमने विंडोज़ 8 का डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो भी डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो और आपको समझ भी आ गई होगी। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस वो डाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको विंडोज़ 10 की वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।